बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अगर हम हाथ की शेप की बात करें, जो हथेली है इनकी वो हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी एजुकेशन से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं और इनकी अच्छी जॉब भी हो जाती है। और अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देता है। हाथ की स्किन बड़ी नरम व मुलायम है। स्किन अगर नरम व मुलायम हो तो ऐसा हाथ, पैसे वाला हाथ होता है, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि जब आपकी हथेली पिंक होती है, नरम व मुलायम होती है, तो ऐसे लोग बड़े खुले दिल के मालिक होते हैं, खुले ज़हन के लोग होते हैं, तंग सोचें नहीं होती। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, तंग नज़र नहीं होते, तंग ज़हन नहीं होते। ठीक है जी। और ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। कोई भी काम करना हो बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं। उस काम के अच्छे पहलुओं पर, बुरे पहलुओं पर अच्छी तरह पेपर वर्क करने के बाद फिर ये अपना काम शुरू करते हैं और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देते हैं। अब अगर हम इनके जुपिटर माउंट की बात करें, देखिए ये होता है आपका मुश्तरी का उभार। मुश्तरी का उभार, अब इस पर ये इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बने, या इस तरीके से छोटा फिश का साइन बने, या यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने, या यहाँ पे इस तरीके से खड़ी लाइनें मौजूद हों। खड़ी लाइनें मौजूद होंगी तब भी आपको अल्लाह ताला अच्छी जॉब आपकी हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको कोई बड़ी कामयाबी देगा। अगर जुपिटर माउंट पे ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन हो तो ऐसे जो लोग होते हैं ये इनका अपने ऊपर बड़ा सेल्फ कंट्रोल बड़ा इनका ज़बरदस्त होता है। अपनी अच्छी बुरी जो भी इनकी चीज़ें होती हैं ये उस पर जल्दी काबू पा लेते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं। या ये जब इनको महसूस हो ना कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो ये फ़ौरन अपने आप को ठीक कर लेते हैं। और इसके अलावा ये जो स्क्वायर का साइन है ये इनको जुपिटर माउंट पर हो तो इसको रुपये पैसे के लिहाज से अच्छा माना गया है। ऐसा इंसान अपना घर बना लेता है, रुपये पैसे की कमी नहीं होती और ज़िंदगी में आसाइशें मिलती हैं। ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम इंसान को ज़रूर मिलता है। तो जुपिटर माउंट इनका बड़ा अच्छा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ज़िंदगी की लकीर ये इनकी लाइफ लाइन है और ये इनकी ब्रेन लाइन है। अगर लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। कोई डिसीजन लेना हो तो हज़ार दफ़ा सोचते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा मजहबी भी देखा गया है, ये अपने मज़हब के साथ बड़े अटैच होते हैं और जो भी इनके अकायद होते हैं उन पर सख्ती से कारबंद रहने वाले लोग होते हैं। आप अपने अकायद से पीछे नहीं हटते। इनको दलील के साथ अगर कायल किया जाए, लॉजिक के साथ इनको समझाया जाए तो फिर ये थोड़ी सी लचक इनके अंदर आ जाती है। इनके ये अपने मौक़िफ़ पर थोड़ा सा गौर व फिक्र कर सकते हैं। वरना ऐसे लोग जो होते हैं जो भी इनके अकायद हों ये उन पर डट जाने वाले लोग होते हैं। ये अपनी फैमिली, अपने जो भी इनके ख़ानदान के रस्म व रिवाज होते हैं उनकी भी पाबंदी करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो अंदरूनी मंगल का उभार है ये होता है आपका अंदरूनी मरीख का उभार, ये वाला जो एरिया है। इस पे आप देखेंगे तो लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हैं। जब इस पर ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हों तो ये बताती हैं कि एक तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं और जल्दी गुस्से में आके ऐसे लोग अपना काम खराब कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो ये इनकी लाइफ लाइन है। ये इनकी लाइफ लाइन है और ये नीचे आके ऐसे दो शाखा भी हो रही है। अगर लाइफ लाइन आपकी आप हथेली का हाफ कर लेना ऐसे, या यहाँ से ऐसे हाफ कर लें तो देखिए लाइफ लाइन मून माउंट की तरफ निकल गई है, इनके हाफ से इधर आ गई है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन मून माउंट की तरफ निकल जाए तो ये 100 और दो शाखा भी हो तो ये 100% फॉरेन सेटलमेंट का बताती है। ये इस वक्त बाहर के मुल्क ही हैं
और वेल सेटल हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी ये ट्रैवलिंग करेंगे, ज़िंदगी में ये सफ़र बहुत ज़्यादा करेंगे। जब भी आपकी ज़िंदगी की लाइन सीधी मून माउंट की तरफ आए और यहाँ पे आके ये दो शाखा भी हो, ये होता है आपका मून का एरिया। ये आपका मून का एरिया है, और अगर आपकी लाइफ लाइन इस मून के एरिया में दाखिल हो जाती है और दो शाखा भी होती है, तो आपकी सारी ज़िंदगी परदेश में गुजरती है। और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला, ट्रैवलिंग भी करेंगे, रुपया पैसा अच्छा खासा कमाएंगे। ये होता है आपका वीनस का एरिया। वीनस माउंट अगर आपका उभरा हुआ होगा, वेल होगा, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग बड़े हुस्न परस्त भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, जिनसी ख्वाहिशात भी इनकी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और ये उसको बड़ा बैलेंस रख के चलते हैं। और यहाँ पर अगर आपको दो या तीन गहरी लाइनें नज़र आए ना, तो तकरीबन दो गहरी लाइनें और दो हल्की लाइनें हो, तो तकरीबन जो गहरी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी, और जो हल्की लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। तो यहाँ से आप औलाद की लाइन्स को भी काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये बताती हैं कि ज़िंदगी में दौलत, रुपया, पैसा भी आपको मिलेगा, ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप ज़िंदगी की लाइन के साथ देखें, तो आपको गार्डियन एंजल लाइन भी यहाँ से निकलती नज़र आ रही है। ठीक है जी। और यहाँ पे तकरीबन इनकी तकरीबन 22-24 साल उम्र बन जाती है, तो तकरीबन 24 की एज में इनकी शादी हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ से गार्डियन एंजल लाइन ने स्टार्ट लिया ना, तकरीबन तो 22-24 शादी इनकी जल्दी हो जाएगी। और शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, मसले मसाइल ज़रूर आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि शादी इनकी चल जाएगी। और ये गार्डियन एंजल लाइन जो होती है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन भी होती है। यानी कि जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी में कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आएगी या कोई सख्त मुश्किल आएगी, तो ये इस लाइन की ब्लेसिंग की वजह से ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। हादसा होगा तो हादसे से महफूज रहेंगे, और अगर कोई बीमारी आएगी तो अल्लाह ताला इनको हादसे उस बीमारी से भी शिफा याब रखेगा, शिफा याब करेगा। और यहाँ पे आप देखिए तो वीनस माउंट जब उभरा हुआ होता है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। आपके पास बड़ा घर होता है, आपके पास अच्छी जॉब होती है, आपके पास अच्छी वाइफ होती है, और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, आसाइशें आपको हासिल होती हैं। ज़िंदगी की लाइन अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी मध्यम हुई है, और यहीं पे दो राहु लाइनों ने भी काटा है। देखिए, अगर ज़िंदगी की लाइन को यहाँ पर भी एक राहु मार्स लाइन ने काटा है, अगर यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसे काटे ज़िंदगी की लाइन को, और ज़िंदगी की लाइन आपकी फिर देखिए इतने एरिए में ज़िंदगी की लाइन बहुत मध्यम भी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 30 बल्कि 40 से 50 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी जिसमें इनको सेहत के इशू भी हो सकते हैं, सेहत भी इनकी डाउन हो सकती है, या जैसे ज़िंदगी एक जगह पे रुक नहीं जाती, इंसान तरक्की नहीं कर पाता, बस जो सैलरी मिल रही है बस वही चल रही है, तो इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। सेहत के इशू भी इनको हो सकते हैं, और जो इनकी तरक्की होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इनके रुपया पैसा तो आता रहेगा, लेकिन बस ये गुजारा करेंगे। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी लंबी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे तक जहाँ तक आ गई, तो 80-90 साल तक तो इनकी ज़िंदगी चलेगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। फॉरेन सेटलमेंट भी होगी, क्योंकि जो ज़िंदगी की लाइन दो शाखा हो तो फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ यहाँ से टच होकर ऊपर निकल रही है। अब जिन लोगों की किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लाइन से निकलती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं। इनको बना बनाया कुछ नहीं मिलता। शुरू में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपना कैरियर बनाने के लिए, फिर ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, सख्त मुश्किलात के बाद ये उन मुश्किलात से निकलते हैं। फिर इनकी अच्छी जॉब हो जाती है, जो बिज़नेस बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर ये आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देता है। लेकिन यहाँ तक कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे, ये इनके टफ होंगे, बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि यहाँ तक इनकी तकरीबन 28-30 साल बन जाती है। 30 साल की उम्र में यहाँ से किस्मत की लाइन अगर इस सीध में निकलती है, तो इसका मतलब ये है कि 30 साल की उम्र में जाके जो भी इनका बिजनेस होगा, जो भी इनकी जॉब होगी, वो अच्छी हो जाएगी, मिल जाएगी इनको, और उसके बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। और उसके बाद किस्मत की लाइन इनकी बड़ी स्ट्रांग है। इसका मतलब ये कि जो भी इनकी जॉब होगी, जो भी इनका बिजनेस होगा, वो अच्छा रहेगा, और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। इसके अलावा ये खत्ते सेहत भी यहाँ से ऐसे ही निकल रहे हैं। अगर खत्ते से ज़िंदगी की लाइन से निकले, तो इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़ा फिक्रमंद रहता है कि यार मुझे मेरी डेथ ना हो जाए, मेरा कोई हादसा ना
हो जिसमें मेरी डेथ हो जाए, या बिल्कुल बहुत बीमारी ना आ जाए ऐसी खतरनाक जिसमें मेरी डेथ हो जाए, तो इंसान को एक मौत का खौफ भी तंग करता है, और इंसान अपनी सेहत के बारे में भी बड़ा फिक्रमंद रहता है। ये ज़िंदगी की लाइन होती है, और ये ज़िंदगी की लाइन से जो लाइन इस तरीके से टच होती है ना, जिसका रुख छोटी उंगली की तरफ होता है, मरकरी माउंट की तरफ, ये आपकी सेहत की लकीर होती है। अगर ये सेहत की लकीर कमज़ोर हो तो फिर आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए तो थोड़ी सी यहाँ पे सेहत की लाइन वीक हुई है, लेकिन आगे बेहतरीन है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में जहाँ पे ये बहुत मध्यम इनकी ज़िंदगी की लाइन हो रही है, और शुरू में जब इसने ख़त सेहत ने स्टार्ट लिया है, तो ये भी बता रही है कि एक दफ़ा ये ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, और इनको हेल्थ के इशू हो सकते हैं। और इसके अलावा हेल्थ के इशू को देखने के लिए अगर आप दिल की लाइन देखेंगे, तो दिल की लाइन भी ऐसे चौड़ी सी है, और इसमें भी कुछ कट कट हैं। तो इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो पेश आ सकती हैं। तो इनको अपनी जो है ना वो सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें। बाकी ज़िंदगी में ये जो राहु लाइनें हैं और मार्स लाइनें हैं, ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करेंगी। 27-28 साल की उम्र में भी, फिर 35-40 साल की उम्र में भी, फिर 50 साल की उम्र में भी, फिर 60 साल की उम्र में भी। तो प्रॉब्लम तो इनकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है जी। और ये राहु लाइनें बता रही हैं कि प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो किस्मत की लाइन को कोई ख़ास राहु लाइन डैमेज नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ये आपके रिश्तों की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या यारों दोस्तों की तरफ से, या कुछ रिलेटिव्स की तरफ से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे। ये एज बनती है तकरीबन 27-28-30 साल, ये उम्र बनती है 45, और ये एज बनती है तकरीबन नियर अबाउट 50। तो इन टाइमिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसाइल का सामना इनको ज़रूर करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो एक हल्का सा ये ट्रायंगल बन ही जाता है, तो सेविंग ये करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन ने ऐसे इसको ऐसे काटा भी है, और यहाँ पर भी राहु लाइनें काट रही हैं। तो एक दफ़ा कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या जैसे होता है ना जेल जाने के योग बनते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है। देखिए, जब भी ज़िंदगी की लाइन के साथ यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्वायर के साइन बनते नज़र आए, ये इस तरीके से, और ये साथ कोऑर्डिनेट लाइन भी हो, तो ये यहाँ पे अगर सिंगल एक स्क्वायर का साइन बने और यहाँ पर फिर राहु लाइनें भी काट रही हों, तो फिर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड केसेस आप पर बन सकते हैं, स्पेशली जब आपकी यहाँ पर भी बैरूनी मंगल पर भी कोई लाइन इस तरीके से आपको नज़र आ रही हो। तो बिल्कुल इन पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। आगे अगर हम देखें तो किस्मत की लाइन इनके हाथ में बड़ी बेहतरीन नज़र आती है, साथ सन लाइन भी नज़र आ रही है। एक और किस्मत की लाइन को सपोर्ट कर रही है। तो बिल्कुल 27-28 साल की उम्र में मज़ीद अल्लाह का करम होगा, 30-35 साल की उम्र में जाके ये लाइन ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, तो दो जगह से इनको इनकम आएगी, रुपया पैसा आएगा, और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए तो सन लाइन के साथ एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये ओल्ड एज में भी बिल्कुल रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी ये बनाएंगे। यहाँ से एक लाइन इस तरफ भी निकली है, तो जब किस्मत की लाइन ऊपर जाके दो शाखा होती है, तो आपको दो जगह से इनकम आती है, और रुपया पैसा आपके पास ज़रूर आता है, ठीक है जी। इसके अलावा अब यहाँ देखें तो अभी इस तरीके से एक स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 40 से 50 के दरमियान कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला इनको इन प्रॉब्लम से निकाल देगा। सन लाइन के साथ ये इस तरीके से ट्रायंगल के साइन भी बन रहे हैं, तो जो सडन वेल्थ मिलती है इंसान को, वो इनको ज़रूर मिलेगी। और ये लाइनें मरकरी के माउंट पर ये खड़ी लाइनें बताती हैं कि ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, बिज़नेस स्किल भी ऐसे लोगों के अंदर अच्छी होती है, और ऐसे लोग बिज़नेस में ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और बिल्कुल इनका ओल्ड एज भी अच्छी होगी, और ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अगर आपकी जुपिटर फिंगर और सन फिंगर एक ही साइज़ में हो, तो ऐसे लोग अपनी ज़बरदस्त टैलेंट से और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं। सेकंड फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो बड़ी सूझबूझ के साथ ये ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और यहाँ पे देखें तो मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो कहीं ना कहीं मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको ज़रूर देखने पड़ेंगे, थोड़े बहुत मैरिज में मसले ज़रूर आएंगे। यहाँ पे देखें तो ब्रेसलेट
3 ब्रेसलेट इनके हाथ में बड़े बेहतरीन बन रहे हैं, ये कुलाई के रिंग होते हैं। अगर ये 3 रिंग मजबूत बने हो ना तो आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाता है। एक ब्रेसलेट जो होता है वो 30 साल का होता है, अगर 3 ब्रेसलेट मुकम्मल बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी 90 साल तक एज हो सकती है, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। और ये आपके 3 ब्रेसलेट बेहतरीन हो तो आपकी सेहत भी ठीक रहती है। इनकी सेहत गड़बड़ थोड़ी बहुत ज़रूर करती है, लेकिन आप उसको जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपको औलाद भी देता है, बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है। अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देता है, आपको विरासत में भी हिस्सा मिलता है, आपको माँ बाप की तरफ से भी जायदाद में हिस्सा मिलता है। तो ये चीज़ें इनके साथ ज़रूर होती हैं। अगर मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी हो ना तो ऐसे लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये जो मरकरी फिंगर है ये छोटी कैसे होती है? ये होती है आपकी सन फिंगर। इसका ये जो लास्ट ऊपर वाला पोर होता है ना, वो फर्स्ट पोर जो होता है, इससे थोड़ा सा यहाँ तक इसको उंगली को आना चाहिए। अगर इतनी लंबी हो तो फिर मरकरी फिंगर जो होती है ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों के अंदर बोलने का स्किल बड़ा ज़बरदस्त होता है, अच्छे मुकर्रर होते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन अगर आपकी ये मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी हो जाए तो फिर आपकी शादी में भी मसले बनते हैं, बिजनेस में आप गलतियां करते हैं, बिजनेस में गलतियों की वजह से रुपए पैसे का आप अपना नुकसान कर लेते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाते। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो फाइलों को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपकी चीज़ें गुम होती रहेंगी, बॉस से आपको झिड़कें मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनको अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त किस्मत की लाइन दी है, साथ सन लाइन भी दी है, साथ बिजनेस की लकीरें भी दी हैं। यहाँ पर एक इस तरीके से मनी ट्रायंगल भी बन रहे हैं, ज़िंदगी की लाइन ज़बरदस्त है। जुपिटर माउंट पे यहाँ पे स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, खड़ी लाइनें मौजूद हैं। वीनस माउंट बड़ा बेहतरीन है, यहाँ पर भी दौलत की लाइनें, औलाद की लाइनें मौजूद है। तो मजमूई तौर पर ये बहुत लकी हाथ है ज़िंदगी में, ये बहुत तरक्की करेंगे, बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा और अच्छा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मेंटेन, इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा अल्लाह ताला इनको अता करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी और हर कुंडली भी बनेगी, जायका भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। ये नंबर आप दोबारा चेक कर लें, 0092570804 मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। तो जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो पाकिस्तान का कोड लगाएंगे और जो पाकिस्तान से हैं वो मेरा ये 0336 570 80 42 पे वो रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। फीड करवाना चाहते हैं ना तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका दोषों पर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं।
تو باقی اگر ویدک کنڈلی اگر آپ نے سیکھنی ہے تو یہ جو میرا دوسرے نمبر پہ چینل ہے نا، وجدان ٹی وی پاکستان، میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایس این این ٹی وی پاکستان کو بھی سبسکرائب کر دیں اور وجدان ٹی وی پاکستان کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایس این این ٹی وی پاکستان پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لوشوبر چارٹ اور ساتھ ہاتھ کی جو لائنیں ہیں پامسٹی وہ سکھاؤں گا، اور وجدان ٹی وی پہ میں آپ کو اسٹرالوجی سکھاؤں گا۔ جو لوگ اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں، کنڈلی بنانا، ان کے ویدک کنڈلی کیسے بناتے ہیں، اس کو پڑھتے کیسے ہیں، تو اس کے لیے آپ وجدان ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کر لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو علم پابلسٹی بھی سیکھنے کو ملے گا، لوشوبر چارٹ بھی بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا، اس کو کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی آپ سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اسٹرالوجی، پامسٹری، یہ کہ 3-4 علوم آپ کو میرے ان دونوں چینلوں پر آپ کو بالکل فری سیکھنے کو ملیں گے۔ تو فرینڈس، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔